बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म की चटनी। रमज़ान स्पेशल चटनी है हमारी। तो कलर देखें कैसा शानदार आया है इसका। और ये चटनी हम बनाएंगे मटर से, स्पेशली मटरों से, क्योंकि मटर का सीज़न है और मटर की चटनी बनाने का मज़ा ही अलग है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है हमने घी का डाल लेना है। आप कुकिंग ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हैं। जो ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हमने 1/2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ज़ीरे का डालना है। ज़ीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चटनी हम बनाने वाले हैं आज पका कर। तो ये देखें, ये मैंने मटर डाल दिए हैं। 1/2 कप मैंने मटर लिए हैं और उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको बस 1 मिनट तक जो है हमने इसको फ्राई करना है। जो ही हमारे मटर फ्राई होंगे 1 मिनट के बाद तो फिर इसके अंदर हमने हरी प्याज डाल देनी है। हरी प्याज का भी आजकल सीज़न है और चटखारेदार सी चटनी बनाने के लिए, प्यारी सी खुशबू टेस्ट लेने के लिए हमने जो फ्रेश चीज़ें हैं वो डालनी है। हरी प्याज के बाद हम एक रेगुलर प्याज डालेंगे, वो भी हमने मीडियम साइज़ की रफली सी काट ली है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की जो है हमारे प्याज और वो फ्राई हो चुके हैं। साथ ही हमने थोड़ा सा 3 से 4 कली लहसुन की डाल देनी है। लहसुन की कली डालने के साथ ही हमने जो है टमाटर जो है हमने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ली हैं, वो भी इसके अंदर रफली सी काट के डाल दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर ही हमने 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का डाल दिया है और 1/2 टेबल स्पून ही हमने सुरख कुटी हुई मिर्च डाल देनी है। ये दोनों मसाले डालने के बाद जो है हमने इसको तकरीबन 30 से 35 सेकंड जो है वो इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा जो है फिर पानी का छींटा लगाएंगे। जब आपको महसूस हो कि आपकी मिर्ची भुन चुकी है तो आपने पानी का छींटा लगा देना है। तो मुझे भी लग रहा है कि मिर्ची भुन गई है और जल्दी से फटाफट से पानी डाल दूं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तकरीबन 1/2 कप जो है मैंने इसके अंदर पानी का डाला है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं एक दफ़ा अच्छे से गल जाएं। और पानी डालने के बाद जो ही पकना शुरू होगा तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। कवर करके इसको पकाएंगे। बिल्कुल हमने दम वाली आंच पे इसको पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाते रहेंगे ताकि ये हल्की आंच पर पके। और मैंने बिल्कुल लो आंच पर इसको पकाया है और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और सारी चीज़ें भी गल चुकी हैं। तो सारी चीज़ें गलने के बाद हम इसको निकालेंगे और जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद ये है मेरे पास इमली का पल्प, मैंने भिगो के रखी हुई थी और वो गुठलियाँ निकाल दी हैं और वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। और इसको भी एक दफ़ा झटका देंगे और झटका देने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने वो चीज़ें चटनी जो है बर्तन में निकाल ली है। और अब लेंगे एक पैन और पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ही डालेंगे घी का। और घी गर्म होते ही इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा। और ज़ीरा जो ही हमारा कड़कड़ाने लगेगा तो हमने इसके साथ ही 4 से 5 अदद छोटी जो गोल मिर्च होती है वो डाल देंगे। ये चीज़ें जो हैं हमने तड़के के लिए बना रहे हैं और ये दोनों चीज़ों का हम लगाएंगे इसको तड़का। और ज़बरदस्त किस्म की चटनी जो है हमारी तैयार। तो चटनी तड़का जो है हमारा वो हो चुका है और चटनी हमने बर्तन में डाल ली हुई है। तो अब हमने इसको फटाफट से उसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चटखारेदार चटपटी सी जो हमारी चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और आप इसको रमज़ान स्पेशल में जो है आप इसको बनाकर तकरीबन 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। और ऊपर हल्की सी डालेंगे प्याज का जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन प्याज का, तो वो डालेंगे। और ज़बरदस्त किस्म की चटनी आप समोसे के साथ, पकोड़े के साथ या दही भल्ले पे डालकर इसको खाएंगे या खाली रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखें और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।